हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो फर्स्ट इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का जो स्टार्टिंग जॉनी स्टार्ट किए थे उसके बारे में एक वीडियो स्टार्ट किए थे जॉनी। तो आज उसका जो सेकंड नंबर प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व करके रखेंगे। और हम लोग बोले थे कि चाइना और इंडिया के जो पार्टिसिपेंट्स वहां पर जो प्रेजेंस हुआ था कैसे हुआ था, और हम लोगों का पहला जॉनी कैसा था, उन लोग का पहला जॉनी कैसा था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलो सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अल्जेब्रिक प्रॉब्लम है। फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2x-1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 2x इन इक्वल टू a, वेयर a इक्वल टू √2। बी ऑप्शन दिया है, बी का जो बीट है a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 2, where only non-negative real numbers are admitted for the square roots. Yes, it is the definition of the square root. तो हम लोगों का जो जॉनी है, तो इसमें सॉल्यूशन पार्ट के लिए हम लोग कहां से शुरू करेंगे। जो अंडर रूट ऑफ दिस क्वेश्चन है 2x-1, ऑलवेज देखो 2x-1 का रूट ओवर जो है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2x-1 should be greater than equal to 0. So x is greater than equal to 1/2. x का वैल्यू 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। इसमें ऑलवेज हम लोग का जब स्क्वायर रूट आता है ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग इसमें और एक चीज करेंगे कि लेट u इक्वल टू 2x-1 अंडर रूट, where u should be greater than equal to 0, and अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स देन u स्क्वायर इक्वल टू 2x-1। सो 2x इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 1, सो x इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 1/2। हम लोग यहां से हम लोग x को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ u। उसके बाद हम लोग क्या होगा, इक्वेशंस जो है x प्लस, सो x प्लस 2x-1 रूट ओवर का इसका रूट ओवर। ओके, सो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं ना, u स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस u लिख सकते हैं। सेकेंड है x-2x-1 का रूट ओवर का होल रूट ओवर, सो इट इज शुड बी, ये होगा u स्क्वायर। सो इसका होगा u स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस u होगा। ये दोनों को जब ऐड करेंगे और इसका रूट ओवर भी रहेगा, इसका रूट ओवर एंड इसका रूट ओवर, ये दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या एडिशन होगा, u स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस u का रूट ओवर प्लस u स्क्वायर माइनस 1, u स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस u अंडर रूट इक्वल टू, इट इज गिवन दैट कैपिटल है। सो अभी देखो, अभी हम लोग के पास क्या हुआ, इसमें अगर हम लोग को एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल रूट ओवर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट इक्वल टू a। तो हम लोग का हो गया u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1 जो है ये हम लोगों का a प्लस बी का होल स्क्वायर है, वेरी सिंपल है। सो u प्लस 1/2 √2 प्लस u माइनस 1, इसका मॉडुलस कर देते हैं एंड माइनस 1 है बल्कि, सो √2
इक्वल टू ए। इफ एक इनइक्वालिटी सेट करते हैं, इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू यू इज लेस देन 1, सो ए का वैल्यू कितना होगा ना, यू प्लस 1/√2 प्लस 1 - u/√2 which is equal to 2/√2 equal to √2। अगर if u is greater than equal to 1, then a should be u plus 1/√2 plus u minus 1/√2 equal to 2u/√2 equal to √2 times u। इतना सॉल्व करने के बाद हम लोगों को जो मिला उसको हम लोग पहले सेट करते हैं। तो a का जो वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a, तो a का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, हम लोग को मिला √2 when 0 is less than equal to u is less than 1, it is √2 times u when u is greater than equal to 1। अगर a इक्वल टू √2 होता है, where 0 is less than equal to u is less than equal to less than 1, अगर हम लोग u का वैल्यू 1 लेते हैं, so solution is 1/2 is less than equal to x is less than equal to 1। अगर हम लोग कहाँ वैल्यू डालेंगे ना, x इक्वल टू u² प्लस 1/√2 में अगर वैल्यू हम लोग 2 में डालते हैं, तो इसका वैल्यू u जब 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और एक 1 का वैल्यू जब 0 जब हो जाएगा 1/2 एंड जब 1 हो जाएगा इट शुड बी 2/2 1। तो ये एक सोल्यूशन निकलेगा। अगर हम लोग का a इक्वल टू 1 अगर दिया है, सो a इक्वल टू √2 टाइम्स u इक्वल टू 1, कब ये एग्जिस्ट कर सकता है, u इक्वल टू 1/√2 विच इज लेस देन 1। यस, सो यहां पर कुछ सोल्यूशन, सो देर इज नो सोल्यूशन इन u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट हम लोग का जो सेकेंड बिट है, तो उसको हम लोग देखें। थर्ड बिट जो दिया है कि u इक्वल टू a इक्वल टू 2, अगर if a इक्वल टू 2, then a इक्वल टू √2 टाइम्स u इक्वल टू इट इज 2 when u इक्वल टू √2 होगा, तब जाके हम लोग को ये वैल्यू शो करेगा। सो u इक्वल टू √2 is a unique solution, unique solution। Then x equal to u² plus 1/2 when x equal to 3/2 is the solution, when the x equal to 3/2। तो ये जो क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोग कंसेप्चुअली जाएंगे कि रूट ओवर का वैल्यू निकालेंगे, रूट ओवर जो है उसका हम लोग कंसेप्ट डाले और इसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। एक चीज में सब्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहा हूँ कि चाहे हम लोग का कैलकुलस हो, चाहे हमारा ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस हो, सब जगह में हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन किस जगह में जरूरत है, जहां पर हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट नजर आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग देखें कि 2x - 1 का जो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, तो उसको अगर हम लोग u² यूज करेंगे, तो ये सॉल्यूशन हम लोग एक डायरेक्शनल सॉल्यूशंस मिल जाएगा, हम लोग को आराम से ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत फैबुलस क्वेश्चंस है और वेरी ब्यूटीफुल। मेरे हिसाब से तो मैथ इज सो ब्यूटीफुल एंड
यू कैन नॉट इमेजिन। अगर इसके अंदर तुम घुसते हो, धीरे 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 सॉल्व करना लगते हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग एक चीज हम लोग का है कि मैं ये जो इनिशिएटिव ले रहा हूं, तो जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्त के बीच में, और लाइक भी करो। चलो, चाइना के बारे में आज बात करने वाले थे। तो चाइना एक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि चाइना जब फर्स्ट जो उसको इन्विटेशन हुआ था, 1978 में हुआ था। रोमानिया उसको इन्विटेशन दिया था आईएमओ के लिए। बट चाइना had been asked again to join the IMO in the UNESCO meeting in Paris in April 1985। तो अप्रैल के एंड में वो लोग मतलब 80 पार्टिसिपेंट्स रेडी किए, और उसमें से दो चूज करके by the end of the April they join in IMO by two students। वो दो स्टूडेंट्स भेजे थे, और इसमें शायद वो लोग कुछ ट्रेनिंग भी यूएसए में किए थे। तो फिर वन फ्रॉम बेजिंग एंड अनदर इज फ्रॉम द सिंघाई। तो 1985 में वो लोग का आईएमओ जो था, वो लोग ट्रायल बेसिस में भेजे थे बोल के सोचे थे। देन 90 में उन लोगों का बेजिंग में वो होस्ट किया चाइना। तो चाइना has been sending its team to the IMO every year except the for year 1998, and also IMO held in the Taipei, which the Chinese team did not take part due to the serious cross-strait tensions। तो 1985 में वो जो दो टीम भेजे थे, तो उसमें से एक ब्रोंज मेडल मिला था। एंड उसके बाद वो लोग 86 में एक गुड रिजल्ट के साथ, रैंक 4 के साथ इंटरनेशनली वो लोग रिप्रेजेंट किए। 3 गोल्ड ग्रैब किए थे, 1 सिल्वर एंड ऑल्सो 1 ब्रोंज। बट आवर जर्नी ऑल्सो वेरी फेबुलस। मैं समझता हूँ हमारा जो स्टूडेंट्स है, 30th इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में हमारा इंडिया पार्टिसिपेट किया, और 89 में। और इंडियन आईएमओ टीम में अरविंद राजा रमन जो कि ब्रोंज मेडलिस्ट, एंड अमोल डिगे वो भी ब्रोंज मेडल थे, एंड उपेंद्र बी कुलकर्णी ऑल्सो ब्रोंज मेडल ग्रैब किए थे। एंड अनदर टू पार्टिसिपेंट्स थे जो कि कुछ मेडल वो लोग हासिल नहीं कर पाए थे, तो अजय सुब्रमण्यन एंड ऑल्सो मनोज पी सामंत। देन हम लोग का जब 31st ओलंपियाड आया 1990, तो 90s में हम लोग गोल्ड, रीना पाणिग्राही। 91 में रीना पाणिग्राही आईआईटी जेई में टॉपर हुए, फर्स्ट रैंक निकाले, एंड बी प्रकाश सिल्वर निकाले। तो हम लोग का जर्नी मोस्टली पास पास है। बट हम लोगों का एक प्रॉब्लम है, आजकल के जमाने में थोड़ा सा चल रहा है। लास्ट में 2-3 इयर्स में देख रहा हूँ कि ओलंपियाड प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। और इंडिया वाइड अगर हम लोग देखेंगे, वेरी मतलब बहुत कम टीचर्स प्रिपरेशन कराते हैं, और इसके लिए बहुत मतलब जेनरस मटेरियल भी नहीं होता है। कुछ बुक्स है, बहुत सारा बुक्स है। हम लोग आगे भी बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारा बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। How you can develop your child or a child from childhood, मतलब क्लास 2-3 से थोड़ा थोड़ा उसको प्रिपरेशन करने के बाद वो धीरे 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 आके पहुंचेगा ठीक टाइम पे। तो हम लोगों का जो आज के जमाने में जो जर्नी है, वो 5 क्लास से शुरू होना चाहिए। तो 5 क्लास से ओलंपियाड का जर्नी शुरू कर देना चाहिए। और जो लोग, मैं और एक हिंट्स भी देना चाहता हूँ, जो लोग 7 क्लास में, 9 क्लास में जो लोग आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जेई मेन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मेरे को लग नहीं रहा है कि वो सही प्रिपरेशन जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि 9 क्लास में, 9 क्लास का एनसीईआरटी बुक इज द फैबुलस बुक। उससे पहले एनसीईआरटी बुक को खत्म करो, उसमें जितना कुछ दिया है उसको अच्छे से समझो, उसका कंसेप्ट समझो। और 10 क्लास में 10 क्लास का कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, फिजिक्स जो है वो तुम थोड़ा सा आगे प्रिपरेशन कर सकते हो।
इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थोड़ा मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी बुक वीक है। बट उसी में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 7 क्लास में हम लोग एससी वर्मा करेंगे, 9 क्लास में हम लोग एस एल लोनी ट्रिगोनोमेट्री करेंगे, एंड एस एल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे करेंगे, वो कुछ बात नहीं। बट हम लोगों को एक जो क्लासिकल प्रिपरेशन है, ऐसा नहीं कि हम लोग 9 क्लास में, कुछ बच्चे नाम सुनता हूँ कि सर मैं 9 क्लास में मैं सारा ये खत्म कर दिया हूँ, कैलकुलस सारा फिजिक्स 11 का कंप्लीट कर दिया हूँ। ये सब कुछ जरूरत नहीं है, तुमको कौन सुनता है? ये सब चीज करने का कोई जरूरत है, मेरे को टॉपर बनना है ऐसा नहीं, टॉपर का जॉनी ऐसा नहीं है। ऐसा कोई बोलेगा मैं टॉपर बन जाऊंगा, टॉपर नहीं बनता है। प्रिपरेशन का एक परफेक्ट वे में होना चाहिए और एक डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं 9 क्लास बच्चों को कैलकुलस पढ़ा दो, ऐसा नहीं करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने से चलेगा बट ज्यादा नहीं, थोड़ा हिंट्स दो, क्लासिकल ज्योमेट्री समझो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लासिकल ज्योमेट्री के अंदर डिफरेंस देखो कि उसको सॉल्व कर पाए। अच्छा अच्छा, जैसे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सर। ये सबको समझने के बाद पिजन होल प्रिंसिपल्स, ये चीज को धीरे धीरे समझने के बाद लोगरिथमिक, ये सब चीज समझने के बाद वो फाउंडेशन फॉर आईआईटी लेना चाहिए। मेरे को नहीं लग रहा है जितने सारे कोचिंग सब फाउंडेशन फॉर आईआईटी करके लोकल कोचिंग से है, बाहर भी बहुत सारा कोचिंग से है। तो जो लोग कॉर्पोरेट कोचिंग किए हैं, जो बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर से कोटा में है, बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, वो लोग कुछ हद तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा लेते हैं। पर जो लोकली जो प्रिपरेशन करते हैं छोटा छोटा सिटी में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम में छोटा सिटी में क्या होता है, दो टाइप का कोचिंग सेंटर है। एक एक बिजनेसमैन है, वो सेंटर बना के रखा है, और वहां पर टीचर वो हायर करता है, हर 2-3 साल में वो फैकल्टी चेंज करता है और वहां का प्रिपरेशन कराते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा सीधा जेई का बुक अटैक करा देते हैं 9-10 बच्चों को। ये सब नहीं होना नहीं चाहिए। और छोटा छोटा फ्रेंचाइज सेंटर भी, बड़ा बड़ा कोचिंग का फ्रेंचाइज सेंटर आजकल सब छोटे छोटे शहर में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में डेवलप कर चुका है। तो वहां पर भी जो फाउंडेशन फॉर आईआईटी का नाम पे होता है वो कुछ नहीं होता है। तो कुछ बच्चे तो नाम जानते हो 9-10 में वो लोग फेल भी हो जाते हैं, अच्छा भी नहीं कर पाते। 11-12 में जो जेई मेन प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, एडवांस के लिए जाते हैं, वो बोर्ड में जाके फेल हो जाते हैं। कुछ कुछ कोचिंग ऐसे भी होते हैं जिनका जो फ्रेंचाइज सेंटर है, उनमें 100 बच्चे फेल होते हैं। वो रिजल्ट को लोग छुपते हैं, छुपा देते हैं। आप सपोज ये कि छोटा सिटी में रहते हैं, छोटा सिटी में ना वो दिल्ली का रिजल्ट लाके लगा देंगे, तुम दिल्ली देख के भागो, दिल्ली बहुत दूर है, कौन पता है किसको मिला है कि नहीं मिला है। चलो दैट इज द डिफरेंट पार्ट, उसके लिए हम लोग अलग सा वीडियो बनाएंगे। बट चाइना का जो जड़ी था बहुत अच्छा जड़ी था, उनको बहुत ज्यादा गोल्ड मिला है, और हमारा जड़ भी कुछ कम नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे आज भी जो फर्स्ट आईएमओ का और टीम में जो सब है, मोस्टली फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, कैलिफोर्निया, ऐसे स्टैनफोर्ड, अनदर इज द एमआईटी में प्रोफेसर आज भी रिसाइड्स है। तो बहुत अच्छा जड़ी था, और हमारा भी कुछ कम नहीं है। और आगे भी हमारा बच्चे अगर प्रयास करेंगे, प्रयास जारी रखेंगे, तो और आगे हम लोग का अच्छा होगा। और 2025 इज द बेस्ट ईयर फॉर द इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड। अनदर हमारा हॉल ऑफ फेम है प्रांजल श्रीवास्तव, ऑल्सो यू कैन चेक इन गूगल ऑल्सो। ओके, थैंक यू।